हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के एमसीक्यू करेंगे और वो कौन से जो पेयर बेस्ड है। अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर बार बार आते हैं, तो हमने सोचा चलो इसी के ऊपर हम ट्राई करते हैं कितने आप कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं चलता कि जैसे मान लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हम ट्रिक लगा लेते हैं या कुछ हम अपने एनालिसिस से कोई स्टेटमेंट के अंदर कुछ एक्सट्रीमनेस है या नहीं है उसके हिसाब से उसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन आते हैं, अगर आता है नहीं तो नहीं आता। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस। तो यहाँ पे आपको बताना है इससे रिलेट करके। अब यहाँ पे खास क्या है, आप ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे नेत्रा सभी में है, ठीक है। तो कौन सा क्या है, ये कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको में भी आ भी सकता है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो यही तो हमारा मोटिव है। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसके ऊपर आप लगाओगे तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है सी, वो राइट आंसर है। क्या है देखते हैं इनके बारे में। अब यहाँ पे देखो, नेत्रा जो है वो है बेसिकली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। पहली बात यहां से क्लियर होगी, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ये, ठीक है जी। दूसरा है कि ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एंड देन जो ट्रैकिंग है वो पॉसिबल होगी, देन हम काउंटर करते हैं। अब ये हो गया नेत्रा। अब प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, ये इसरो का है, ये डेब्री से डिटेक्ट करने के लिए। ट्राई नेत्रा क्या है, ये इंडियन रेलवे का है, कि मतलब जो ट्रेन है वो फॉगी एरिया के अंदर जा रही है तो वहां पे बेटर जो विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये है, राइट। सिंधु नेत्रा क्या है, ये एक सैटेलाइट है डीआरडीओ का, और ये बेसिकली मॉनिटर करता है जो मिलिट्री वॉरशिप एंड मर्चेंट शिपिंग वगैरह इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, अगेन पेयर बेस्ड है। तो पहला क्या है, बीटी कॉटन। तो सामने जीन है कि कौन सा उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब यूपीएससी के अंदर 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन था, तो ये नेक्स्ट हो सकता है यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए। बीटी ब्रिंजल है, एचटीबीटी कॉटन है, ठीक है। अब तीनों को डिटेल के अंदर आपको देखना भी है, आपको डिटेल इसकी आनी चाहिए। डिटेल कहाँ पे है, आप जीएम क्रॉप्स लिख के आगे स्लीपी क्लास से लिखना, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, वहां पे सारी डिटेल मैंने शेयर की हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ पहला जो है वो करेक्ट है, बीटी कॉटन वाला। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जीन है बीटी कॉटन के अंदर। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB दोनों जीन है। अगर 2 जीन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉल गार्ड 2। ये भी यूपीएससी ने 1 वाला क्वेश्चन पूछा था। एचटीबीटी कॉटन CP4 EPSPS, बीटी ब्रिंजल क्राई 1AC, देन जो जीएम मस्टर्ड है बास्टार एंड बार्नेस जीन। तो ये आपको जो है आप वीडियो के अंदर देख लेना पूरा डिटेल में, वहां पे थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा ही जीएम क्रॉप्स के बारे में पता चल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है ड्रोन्स की कैटेगरी, कि ड्रोन्स किस हिसाब से हमने कैटेगराइज किया, किसको नैनो बोलोगे, किसको स्मॉल बोलोगे, मीडियम किसको बोलोगे। तो यहाँ पे वेट लिखा गया, तो इसको आपने मैच करना है, ठीक है जी। चलो वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तो चलिए अब इसका आंसर मैं बताऊं, तो ये बेसिकली एक यहाँ पे एक जो स्टेप है वो स्किप हुआ है। कौन सा हुआ, देखो पहला नैनो है, लेस देन 250, आपको लगेगा नैनो है, नैनो के बाद स्मॉल है, फिर मीडियम है, तो 250 है, 250 से 2 ग्राम है, 2 kg है, 2 kg से 25। तो ये तो सीरियल में ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कैटेगराइज किया गया कि नैनो जो ड्रोन है वो कौन कौन से हैं। जो नैनो ड्रोन है वो 250 ग्राम से नीचे है। अब उसके बाद आता है माइक्रो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में माइक्रो क्या किया, यहाँ पे माइक्रो की ये क्या है, ये बेसिकली माइक्रो की है और ये स्मॉल की है, तो ये मीडियम जो है इसके बाद आता है। तो यहीं से माइक्रो स्किप किया गया है, ये वाला सिस्टम सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ से एक स्टेप मिस किया गया है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। हम बोलोगे लॉजिकली यार ये तो सारे सीरियल वाइज ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, माइक्रो क्या है, 250 ग्राम से 2 kg, स्मॉल है 2 kg से 25, मीडियम है 25 से 150, लार्ज ड्रोन जो है मोर देन 150, ठीक है जी। अगर 500 kg से ऊपर है देन एयरक्राफ्ट के रूल्स वहां पे लगते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब ये है सुपर कंप्यूटर के ऊपर, तो अलग अलग सुपर कंप्यूटर, तो मैंने क्लास के अंदर आपको टेबल भी दिया था कि ये टेबल है, इसको आपने पढ़ना है। परम शिवे कहाँ पे है, परम शक्ति कहाँ पे है, परम गंगा कहाँ पे है, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये आता हो, अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के अंदर इसके बाद आ जाएगा। तो पहला इसका आंसर ठीक है, 1 and 2 ओनली। अब यहाँ पे देखो ये है लोकेशंस, तो आपको जैसे परम गंगा कहाँ पे, IIT रुड़की, तो वहां पे दिल्ली था। देन शिवे कहाँ पे, शक्ति कहाँ पे, तो ये आपको लिस्ट जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ये आ गया अपना इनिशिएटिव, जो स्कीम्स होती हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मान लो आपको बोल दिया गया रिपोर्ट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो ये नाम कैची सा नाम है, तो वहां पे आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाता है। रिप्लेस इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, निक्षय किससे रिलेटेड है, दामन किससे रिलेटेड है, तो यहां पे आपको जो है आंसर देना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अपना तीसरा ठीक है, मतलब बी इसका आंसर है।
चलो अब देखते हैं जो दामन इनिशिएटिव है ये मलेरिया से रिलेटेड है। अब देखो पूरा नाम ये है, यूपीएससी क्या करेगा, आपको ये कैची सा नाम है ये दे देगा और आप जो है उसको आंसर निकालने की कोशिश करना, वहां पे डिसीज के नाम दे दीजिएगा। निक्षय पोर्टल, निक्षय बेसिकली क्या है, टीबी से रिलेटेड है कि जितने केसेस हैं वो रिपोर्ट करने ताकि हम उनको ट्रैक कर पाए। रिप्लेस सेक्शन बेसिकली WHO ने निकाला था कि भाई जो ट्रांस फैट है उसको हम कम करेंगे, ठीक है, ट्रांस फैट के ऊपर एक्शन। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे आपको यूपीएससी पूछ सकती है। अब पेयर बेस के अंदर क्या होता है कि एक जो क्वेश्चन है उसमें मैंने मान लो 3 यहाँ पे पेयर बनाए, 3 का मतलब कि हमने 3 टॉपिक अलग अलग कवर कर लिए, तो 5 क्वेश्चन के अंदर हम 15 टॉपिक कवर कर देते हैं, यही इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इससे काम भी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा जो है क्रैश कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है ऑन द स्पॉट नहीं है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है या आपने पूरा साल मेहनत नहीं की, तो लेकिन अब भी टाइम है तो आप प्री क्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो आप यहाँ पे दोस्तों कॉल करके या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो इस पे कॉल कर लेना, आपको कुछ ना कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।